जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 17 का अध्ययन करेंगे कि क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होगा। व्याख्या कीजिए। शुड ए करंट अकाउंट डेफिसिट बी कस्ड फॉर अलार्म? एक्सप्लेन। मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चालू खाता घाटा क्या खतरे की घंटी होता है। पहले तो हम ये देखें कि चालू खाता घाटा क्या होता है। देखिए, चालू खाते का घाटा तब होता है जबकि आपने निर्यात जो है वो कम किए हैं और आयात अधिक किए हैं। मान लीजिए कि हमने आयात 100 करोड़ के किए हैं और निर्यात केवल 90 करोड़ का किया है। इसका अर्थ क्या होगा कि हमें जब हम आयात करते हैं दूसरे देशों से वस्तु तो हमें पैसा देना पड़ता है। यानी शेष विश्व जो है, दूसरे देश जो हैं विश्व के, उन्हें हमें क्या करना है, 100 करोड़ तो हमें उन्हें देना है और 90 करोड़ हमें उनसे लेना है। तो हमें पैसा देना ज़्यादा है और लेना कम है। यानी शेष क्या बचेगा, 100 में से हम 90 घटाएंगे तो 10 करोड़ रुपए क्या है, देश को चालू खाते का घाटा है। अब चालू खाते के घाटे में निर्यात और आयात में कौन सी मदें आती हैं। या तो आपने किसी, जैसे निर्यात यदि हमने करा है, किसी वस्तु का निर्यात किया होगा, जैसे एयरवेज सेवा का निर्यात किया होगा। हस्तांतरण भुगतान का अर्थ है कि आपने किसी को दान दिया या लिया, आपने किसी से कर्ज दिया या लिया, ये हस्तांतरण भुगतान। ऐसे आयात में वस्तुओं का आयात हो सकता है, सेवाओं का आयात हो सकता है। यानी 3 चीज़ें आती हैं आयात निर्यात में, वस्तु, सेवा और हस्तांतरण भुगतान। तो चालू खाते का घाटा कब होता है, जबकि निर्यात तो हमने कम किया है और आयात अधिक किया है। किसका, वस्तु, सेवा या हस्तांतरण भुगतानों का। अब घाटा हो गया तो क्या ये घाटा खतरे का संकेत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो घाटा है वह खतरे का संकेत हो भी सकता है और नहीं भी। कब वह खतरे का संकेत नहीं है, आपको 10 करोड़ का घाटा तो हुआ है, लेकिन आपने इस घाटे का प्रयोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, औद्योगिक विकास पर, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर, कृषि पर किया है। तो ये जो घाटा है उसका प्रयोग आपने किसके लिए किया, विकासात्मक कार्यों के लिए किया है। तो उससे क्या होगा, उत्पादन जो है, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि से क्या होगा, देश भविष्य में जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा। तो ये जो घाटा है वो देश के लिए खतरे की घंटी नहीं होगा। लेकिन घाटा खतरे की घंटी हो भी सकता है। कब घाटा खतरे की घंटी होगा, कि सरकार ने 10 करोड़ का घाटा तो हुआ है, लेकिन उस घाटे का प्रयोग सरकार ने किस में किया है, रक्षा व्यय में, पुलिस प्रशासन में, या सब्सिडी में, या कोविड में सरकार ने फ्री में ही लोगों को पैसे बांट दिए। तो ये कैसे व्यय हुए, गैर विकासात्मक व्यय। तो इससे देश में उत्पादन में तो वृद्धि होगी नहीं। तो देश जो होगा, क्या होगा, भविष्य में जो है इस घाटे की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। घाटे की पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वो देश के लिए क्या होगा, एक खतरे की घंटी होगा। अब लिखेंगे कैसे, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे की घंटी, खतरे का संकेत है। व्याख्या कीजिए। तो पहले चालू खाता घाटा क्या होता है, यह वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण के कुल निर्यात पर वस्तुओं और सेवाओं हस्तांतरण के कुल आयात की अधिकता। यानी चालू खाता घाटा कब होता है, जबकि निर्यात जो है वो कम होता है और आयात क्या होता है, अधिक होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चालू खाता घाटा। इसके परिणाम स्वरूप देश क्या होता है, दूसरे देशों का कर्जदार बन जाता है। अब क्या है, क्या यह खतरे का संकेत है, तो ये खतरे का संकेत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने निर्यात 90 करोड़ का किया है और आयात 100 करोड़ का किया है, यानी 10 करोड़ का सरकार को क्या हुआ है, घाटा हुआ है। अब इस 10 करोड़ की राशि का प्रयोग यदि सरकार विकासात्मक कार्यों में करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिससे कि देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगर सरकार ने ये जो घाटा हुआ है इसकी राशि का प्रयोग
उत्पादन में वृद्धि के लिए, निर्यात में वृद्धि के लिए किया है, तो उससे क्या होगा, भविष्य में जो सरकार है वो 10 करोड़ से अधिक कमा लेगी और घाटे की प्रतिपूर्ति कर देगी, देश विदेशों का कर्जा चुका देगी और खतरे की घंटी यह नहीं रहेगा। अब ये जो है खतरे की संकेत हो भी सकता है, कब जो है घाटा खतरे का संकेत होता है, जबकि घाटे की राशि का उपयोग गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। गैर विकासात्मक कार्य जैसे सरकार ने कोविड में फ्री में ही लोगों को पैसे बांट दिए थे, सब्सिडी दे दी, जैसे विवाह के लिए पैसे दिए, तो ये क्या है, गैर विकासात्मक व्यय। इनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और भविष्य में सरकार जो है वो घाटे की पूर्ति करने में सक्षम भी नहीं होती, कर्ज चुकाने में सक्षम भी नहीं होती, तो वह एक खतरे का संकेत होता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि चालू खाता यदि बहुत ही स्मॉलेस्ट वे में समझें तो चालू पूंजीगत खाता खतरे का संकेत हो सकता है यदि जो घाटे की राशि का उपयोग किस में किया जाए, खतरे का संकेत कब होगा, जबकि घाटे की राशि का प्रयोग गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाए। और खतरे का संकेत कब नहीं होगा, जबकि घाटे की राशि का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाए। यदि विकासात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा तो भविष्य में जो घाटा है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, ऋण चुका दिया जाएगा। और यदि गैर विकासात्मक कार्यों में उपयोग किया जाएगा तो भविष्य में उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा पाएगी। शुड ए करंट अकाउंट डेफिसिट बी काज्ड फॉर अलार्म, एक्सप्लेन। क्या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक अलार्म है, खतरे की घंटी है? तो आंसर है करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जो इम्पोर्ट होता है वो अधिक होता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है। जब सरकार, मान लीजिए एक्सपोर्ट सरकार ने 90 करोड़ का किया और इम्पोर्ट जो है 100 करोड़ का किया, तो डेफिसिट कितना होगा, 10 करोड़ का डेफिसिट होगा। यानी 10 करोड़ रुपए जो है अदर कंट्रीज़ जो है उनको चुकाना है हमारे देश को। अब ये जो है अलार्म सिचुएशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये अलार्म सिचुएशन कब नहीं होगी, जबकि ये जो 10 करोड़ का डेफिसिट है इसकी जो अमाउंट है उसका उपयोग किसके लिए किया जाए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाए, जैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, एक्सपोर्ट इम्प्रूव होगा और डेफिसिट जो है फ्यूचर में उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी जो लोन है उसका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन ये अलार्म सिचुएशन हो सकता है, कब होगा, जबकि ये जो घाटा है 10 करोड़ का उसका उपयोग जो है नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में किया जाए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में तो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो कंट्री जो है वो फ्यूचर में ये जो डेफिसिट है उसकी क्षतिपूर्ति करने में, मतलब इसका पेमेंट करने में, रेस्ट वर्ल्ड को जो है ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। तो ये अलार्म की सिचुएशन होगी। सो थैंक यू।